सभी को जय जिनेन्द्र। अभी हम वेद मार्गना देखते हैं। वेद मार्गना में सबसे पहले पुरुष वेद। पुरुष वेद में 15 कर्म प्रवृत्ति समुच्चय में उदय में नहीं होती है। श्रीवेद, नपुंसक वेद, नरकायु, नरकगति, जाति चौक, नरकानुपूर्वी, आतप, जीननाम और स्थावर चौक। देखो, पुरुष वेद का उदय है तो श्री वेद और नपुंसक वेद नहीं रहेगा। नरकायु और नरक गति क्यों नहीं? क्योंकि नरक में सिर्फ नपुंसक है। जाति चौक क्यों नहीं? क्योंकि पहले 4 जाति वाले सारे नपुंसक है। आतप क्यों नहीं? क्योंकि आतप सिर्फ एकेंद्रिय में होता है। जीननाम क्यों नहीं? जीननाम जब तक जीननाम वाले 13वें गुणस्थान में अवेदी होते हैं। स्थावर चौक क्यों नहीं? क्योंकि ये सारे एकेंद्रिय के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये 15 छोड़ के 122 माइनस 15 समुच्चय में 107 कर्म प्रकृति का उदय पुरुष वेद में पॉसिबल है। इसमें से पहले गुणस्थान में मी साजी में से मिश्र मोहनीय, संकित मोहनीय और आहरद्विक अनुदय में गई। जीन नाम ऑलरेडी गई है। दूसरे गुणस्थान में मी अंशु में से सिर्फ मिथ्यात्व मोहनीय को हमको उदय विच्छेद करना है, मतलब 103 माइनस 1 102। तीसरे गुणस्थान में 96, यहाँ पे क्या होता है? अनंतानुबंधी चौक का उदय विच्छेद, अनुपूर्वी त्रिक का अनुदय और मिश्र मोहनीय ऐड हो गई। चौथे गुणस्थान में 99, यहाँ पे क्या होगा? मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद, सम्यक तो मोहनीय ऐड हो गई, अनुपूर्वी त्रिक ऐड हो गई। यहाँ पे नॉर्मली अनुपूर्वी चौक होने वाली थी, लेकिन हमने नरकानुपूर्वी को ऊपर में ही कट कर दिया। चौथे से 5वें गुणस्थान में 85, यहाँ पे क्या क्या जाता है? देवत्रिक, वैक्रिय द्विक, अप्रत्यख्यानी चौक, मनुष्यानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय, अयश कीर्ति। मतलब जो नॉर्मल कर्म ग्रंथ से क्या कम हो गया? नरक प्रायोग्य कम हो गया सिर्फ। छठे गुणस्थान में 79, यहाँ पे प्रत्यख्यानी चौक, तिर्यंच गति, तिर्यंचायु, उद्योत, नीच गोत्र, इनका उदय विच्छेद और आहरद्विक ऐड हो जाता है। 7वें गुणस्थान में 74, यहाँ पे स्नानर्दी, त्रिक और आहरद्विक उदय विच्छेद। 8वें गुणस्थान में 70, सम्यक्त्व मोहनीय और नीचे के 3 सहनन, इनका उदय विच्छेद। 9वें गुणस्थान में 64, यहाँ पे हास्य षटक का उदय विच्छेद। सिर्फ 9 गुणस्थान लिए, क्योंकि पुरुष वेद में, श्री वेद में, नपुंसक वेद में 9 ही गुणस्थान है। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं। पुरुष वेद में 15 प्रकृतियां का उदय समुच्चय में नहीं होता है। श्री वेद, नपुंसक वेद, नरकायु, नरक गति, जाति चौक, नरकानुपूर्वी, आतप, जीननाम, स्थावर चौक। समुच्चय में 122 माइनस 15 107। पहले गुणस्थान में 103, यहाँ पे मिश्र मोहनीय, संकित मोहनीय और आहरद्विक का अनुदय। दूसरे गुणस्थान में 102, मिथ्यात्व मोहनीय का उदय विच्छेद। तीसरे गुणस्थान में 96, अनंतानुबंधी चौक का उदय विच्छेद, अनुपूर्वी त्रिक का अनुदय, मिश्र मोहनीय ऐड हो गई। चौथे गुणस्थान में 99, मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद, सम्यक्त्व मोहनीय प्लस अनुपूर्वी त्रिक ऐड हो गई। 5वें गुणस्थान में 85, यहाँ पे देवत्रिक, वैक्रिय द्विक, अप्रत्यख्यानी चौक, मनुष्यानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय, अयश कीर्ति, इनका उदय विच्छेद। छठे गुणस्थान में 79, यहाँ पे आहरद्विक बढ़ गई पहले, बाद में प्रत्यख्यानी चौक, तिर्यंच गति, तिर्यंचायु, उद्योत और नीच गोत्र का उदय विच्छेद। 7वें गुणस्थान में 74, यहाँ पे स्नानर्दी त्रिक और आहरद्विक का उदय विच्छेद। 8वें गुणस्थान में 70, सम्यक्त्व मोहनीय और नीचे के 3 सहनन का उदय विच्छेद। 9वें गुणस्थान में 64, हास्य षटक का उदय विच्छेद। तो ऐसे 1 से लेकर 9 गुणस्थान पुरुष वेद में। अभी हम देखते हैं श्री वेद। यहाँ पे समुच्चय में ही 15 की जगह पे 17 हो जाएंगे। क्या फर्क आएगा? एक तो श्री वेद की जगह पे पुरुष वेद और दूसरा आहरद्विक ऐड हो जाएगा। एक एक देख लेते हैं कौन कौन सी नहीं होगी। 17, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, नरक त्रिक, जाति चौक, आहरद्विक, आतप, जीननाम, स्थावर चौक। समुच्चय में 122 माइनस 17 105।
उसमें से पहले गुणस्थान में मिश्र मोहनीय और समकित मोहनीय दो अनुदय में होने की वजह से 103, दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व मोहनीय का उदय विच्छेद होने से 102, तीसरे गुणस्थान में 96 अनंतानुबंधी चौक अनुपूर्वी त्रिक इनका उदय विच्छेद। इंपॉर्टेंट, यहां पे अनुपूर्वी त्रिक का उदय विच्छेद है क्योंकि श्री वेद में चौथे गुणस्थान में जीव वाटे वहता में नहीं जाता है। प्लस मिश्र मोहनीय मतलब 96 हो गया। चौथे गुणस्थान में मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद और समकित मोहनीय का अनुदय वाली ऐड हो गई, सेम 96। पांचवें गुणस्थान में 85, यहाँ पे वैक्रिय द्विक अप्रत्यक्ष यानी चौक देवगति देवायु दुर्भग अनादेय अयश कीर्ति इसका उदय विच्छेद। छठे गुणस्थान में 77, यहाँ पे प्रत्यक्ष यानी चौक तिर्यंच गति तिर्यंचायु उद्योत नीच गोत्र इनका उदय विच्छेद। सातवें गुणस्थान में 74 स्नानर्दी त्रिक आहारक द्विक का उदय विच्छेद। आठवें गुणस्थान में 70 समकित मोहनीय और अंतिम 3 सहनन इनका उदय विच्छेद। नौवें गुणस्थान में 64 यहाँ पे हास्य षटक का उदय विच्छेद। वापस एक बार रिपीट करता हूं, उसके पहले ज्ञातव्य देख लेते। प्राय श्रीवेदी के परभव में जाते समय चतुर्थ गुणस्थान नहीं होता है, अतः अनुपूर्वी त्रिक का उदय नहीं होता है। कर्म ग्रंथ के अनुसार सम्यक दृष्टि जीव तिर्यंच मनुष्य पुरुष वेद में ही उत्पन्न होते हैं, श्री वेद तथा नपुंसक वेद में उत्पन्न नहीं होते हैं। ब्राह्मी सुंदरी मल्ली कुमारी आदि सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य में श्री वेद में उत्पन्न हुई ये क्वचित कदाचित ही जानना चाहिए, इसलिए इनका कथन नहीं किया है। औदारिक मिश्र कायोग मार्गना में भी इसी कारण से चतुर्थ गुणस्थान में श्री वेद तथा नपुंसक वेद का उदय नहीं माना है। श्री चतुर्दश पूर्वधर नहीं होती है, उसे आहारक द्विक का भी उदय नहीं होता है, इसीलिए छठे गुणस्थान में 77 प्रकृतियों का उदय माना जाता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। श्री वेद में 17 कर्म प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। पुरुष वेद नपुंसक वेद नरक त्रिक जाति चौक आहारक द्विक आतप जीननाम स्थावर चौक 122 माइनस 17 समुच्चय में 105। पहले गुणस्थान में 103 मिश्र मोहनीय और समकित मोहनीय का अनुदय। दूसरे गुणस्थान में 102 मिथ्यात्व मोहनीय का उदय विच्छेद। तीसरे गुणस्थान में 96 यहाँ पे अनंतानुबंधी चौक और अनुपूर्वी त्रिक का उदय विच्छेद। इंपॉर्टेंट, अनुपूर्वी त्रिक का भी उदय विच्छेद है प्लस मिश्र मोहनीय। चौथे गुणस्थान में मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद समकित मोहनीय ऐड हो गया। पांचवें गुणस्थान में 85 यहाँ पे वैक्रिय द्विक अप्रत्यक्ष यानी चौक देवगति देवायु दुर्भग अनादेय अयश कीर्ति इसका उदय विच्छेद। छठे गुणस्थान में 77 प्रत्यक्ष यानी चौक तिर्यंच गति तिर्यंचायु उद्योत नीच गोत्र इसका उदय विच्छेद। सातवें गुणस्थान में 74 स्नानर्दी त्रिक आहारक द्विक का उदय विच्छेद। आठवें गुणस्थान में 70 समकित मोहनीय और अंतिम के 3 सहनन का उदय विच्छेद। नौवें गुणस्थान में 64 हास्य षटक का उदय विच्छेद। ये अपना श्री वेद कंप्लीट होता है। नपुंसक वेद, नपुंसक वेद में 6 प्रकृतियों का उदय नहीं होता है सामान्य से। कौन कौन सी? श्री वेद, पुरुष वेद, देवत्रिक क्योंकि देवता में नपुंसक नहीं है, और जीनना क्योंकि 13वां गुणस्थान नपुंसक वेद में नहीं है। 122 माइनस 6 116 समुच्चय में 116। पहले गुणस्थान में 112 क्या क्या कम हो गया? मिश्र मोहनीय समकित मोहनीय आहारत्विक इनका अनुदय। दूसरे गुणस्थान में पूरा मिथ्यात्व मोहनीय आतप सूक्ष्मत्रिक का उदय विच्छेद नरकानुपूर्वी का अनुदय। तीसरे गुणस्थान में 96 यहाँ पे अनंतानुबंधी चौक जाति चौक स्थावर इनका तो उदय विच्छेद होने वाला ही था। इसके साथ में मनुष्यानुपूर्वी तिर्यंचानुपूर्वी, देवानुपूर्वी क्यों नहीं ली? ये देवत्रिक में पहले ही गई, इनका भी उदय विच्छेद प्लस मिश्र मोहनीय। चौथे गुणस्थान में 97 यहाँ पे मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद, समकित मोहनीय और नरकानुपूर्वी का जो अनुदय में थी वो ऐड हो गई।
पांचवें गुणस्थान में 85, नरक त्रिक वैक्रिय द्विक अप्रत्यक्ष यानी चौक दुर्भग अनादेय अयश कीर्ति इनका उदय विच्छेद। छठे गुणस्थान में 79, प्रत्यक्ष यानी चौक तिर्यंच गति तिर्यंच आयु उद्योत नीच गोत्र इनका उदय विच्छेद और आहारक द्विक ऐड हो गई। सातवें गुणस्थान में 74, स्नानरदी त्रिक और आहारक द्विक का उदय विच्छेद। आठवें गुणस्थान में 70, समकित मोहनीय और अंतिम के 3 सहनन का उदय विच्छेद। नौवें गुणस्थान में 64, हास्य षटक का उदय विच्छेद। 1 से 9 गुणस्थान। ये हमारी वेद मार्गना कंप्लीट हो गई। एक बार हम वापस नपुंसक वेद रिपीट कर लेते हैं। नपुंसक वेद में 6 प्रकृतियों का भव स्वभाव के कारण उदय नहीं होता है। श्रीवेद, पुरुषवेद, देवत्रिक, जीनना। 6 कम करने से 122 - 6, समुच्चय में 116, पहले गुणस्थान में 112, यहाँ पे मिश्र मोहनीय, संकित मोहनीय, आहारक द्विक इनका अनुदय। दूसरे गुणस्थान में 106, यहाँ पे पूरा मियांशु मिथ्यात्व आतप सूक्ष्मत्रिक का उदय विच्छेद, नरकानुपूर्वी का अनुदय। तीसरे गुणस्थान में 96, यहाँ पे अनंतानुबंधी चौक जाति चौक स्थावर मनुष्यानुपूर्वी और तिर्यंचानुपूर्वी ये सब का उदय विच्छेद प्लस मिश्र मोहनीय। चौथे गुणस्थान में 97, मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद, समकित मोहनीय और नरकानुपूर्वी अनुदय वाली ऐड हो गई। पांचवें गुणस्थान में 85, यहाँ पे नरक त्रिक वैक्रिय द्विक अप्रत्यक्ष यानी चौक दुर्भग अनादेय अयश कीर्ति इनका उदय विच्छेद। छठे गुणस्थान में 79, प्रत्यक्ष यानी चौक तिर्यंच गति तिर्यंच आयु उद्योत नीच गोत्र इनका उदय विच्छेद प्लस आहारक द्विक। सातवें गुणस्थान में 74, स्नानरदी त्रिक और आहारक द्विक का उदय विच्छेद। आठवें गुणस्थान में 70, समकित मोहनीय प्लस अंतिम के 3 सहनन इनका उदय विच्छेद। नौवें गुणस्थान में 64, हास्य षटक का उदय विच्छेद। ये हमारी वेद मार्गना कंप्लीट होती है। अगली मार्गना कषाय मार्गना। कषाय मार्गना में सबसे पहले क्रोध में 13 प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। कौन कौन सी? मान की 4। कौन सी 4? अनंतानुबंधी मान, अप्रत्यक्षिणी मान, प्रत्यक्षरण मान, संजुरण मान। ऐसी माया की 4, लोभ की 4 और जीनना। मान माया लोभ क्यों नहीं? क्रोध होगा तो ये नहीं होगी उदय में। और जीननाम क्यों? तो कषाई अवस्था में जीननाम उदय में नहीं आएगी, 13वें गुणस्थान में आएगी। और क्रोध के गुणस्थान कितने हैं? 9 गुणस्थान। ठीक है, चलो देखते हैं। समुच्चय में 122 - 13 109, पहले गुणस्थान में 105, मिश्र मोहनीय, समकित मोहनीय और आहारक द्विक अनुदय में। दूसरे गुणस्थान में 99, पूरी 6 की 6 कम हो रही है, मियांशु मिथ्यात्व मोहनीय आतप सूक्ष्मत्रिक का उदय विच्छेद, नरकानुपूर्वी का अनुदय। तीसरे गुणस्थान में 91, यहाँ पे अनंतानुबंधी क्रोध, यहाँ पे अनंतानुबंधी चौक की जगह पे सिर्फ अनंतानुबंधी क्रोध, जाति चौक स्थावर इनका उदय विच्छेद, अनुपूर्वी त्रिक का अनुदय प्लस मिश्र मोहनीय ऐड हो गई। चौथे गुणस्थान में 95, यहाँ पे मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद, समकित मोहनीय प्लस अनुपूर्वी चौक ऐड हो गई। पांचवें गुणस्थान में 81, वैक्रिय अष्टक, अप्रत्यक्ष यानी क्रोध, जहां पे अप्रत्यक्ष यानी चौक था वहां पे सिर्फ क्रोध आया, मनुष्यानुपूर्वी तिर्यंचानुपूर्वी दुर्भग अनादेय अयश कीर्ति सबका उदय विच्छेद। छठे में 78, प्रत्यक्ष यानी क्रोध, चौक की जगह पे क्रोध, तिर्यंच गति तिर्यंच आयु उद्योत नीच गोत्र इनका उदय विच्छेद और आहारक द्विक ऐड हो गई। सातवें में 73, स्नानरदी त्रिक और आहारक द्विक का उदय विच्छेद। आठवें में 69, यहाँ पे समकित मोहनीय और अंतिम के 3 सहनन इनका उदय विच्छेद। 90 में 63, यहाँ पे हास्य षटक जाता है, हो गया क्रोध। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। क्रोध में 13 प्रकृतियां नहीं होती है समुच्चय में, मान की 4, माया की 4, लोभ की 4, जिनना। समुच्चय में 122 - 13 109, पहले गुणस्थान में 105,
मिश्र मोहनीय संकित मोहनीय आहारक द्विक का अनुदय। दूसरे गुणस्थान में 99 मिथ्यात्व मोहनीय आतप सूक्ष्म त्रिक का उदय विच्छेद नरकानुपूर्वी का अनुदय। तीसरे गुणस्थान में 91 अनंतानुबंधी क्रोध जाति चौक स्थावर का उदय विच्छेद अनुपूर्वी त्रिक अनुदय प्लस मिश्र मोहनीय। चौथे गुणस्थान में 95 मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद प्लस संकित मोहनीय और अनुपूर्वी चौक अनुदय वाली ऐड हो गई। पांचवें गुणस्थान में 81 वैक्रिय अष्टक अप्रत्यय यानी क्रोध मनुष्यानुपूर्वी तिर्यंचानुपूर्वी दुर्भग अनादे अयश कीर्ति। छठे गुणस्थान में 78 प्रत्यय यानी क्रोध तिर्यंच गति तिर्यंचायु उद्योत नीच गोत्र इनका उदय विच्छेद प्लस आहारक द्विक ऐड हो गई। सातवें गुणस्थान में 73 स्नानर्दी त्रिक और आहारक द्विक का उदय विच्छेद। आठवें गुणस्थान में 69 समकित मोहनीय और अंतिम के 3 सहनन उदय विच्छेद। नौवें गुणस्थान में 63 हास्य षटक का उदय विच्छेद। ये हो गया क्रोध। ऐसा ही एग्जैक्टली सेम मान का भी आएगा, माया का भी आएगा। मान के केस में जहाँ जहाँ क्रोध है वहाँ जहाँ छूटने वाली प्रकृतियाँ है वहाँ पे मान माया लोभ की जगह पे क्रोध माया लोभ छूटेगा। माया के केस में क्रोध मान लोभ छूटेगा। लोभ के केस में क्रोध मान माया छूटेगा। लेकिन सिर्फ एक ही डिफरेंस आएगा, लोभ के केस में 1 से 9 गुणस्थान की बजाय 1 से 10 गुणस्थान होंगे। 9 तक तो हमने देख लिया, 10वें में 60 यहाँ पे वेद त्रिक जाएगा। तो लोभ के केस में 9 की जगह पे 10 गुणस्थान आएंगे। 9 गुणस्थान तक तो हमने देखा, 10वें गुणस्थान में 60 कर्म प्रकृति का उदय होगा। यहाँ पे वेद त्रिक का उदय विच्छेद होता है। ये हो गई हमारी कषाय मार्गना। ज्ञान और दर्शन मार्गना एक साथ लेते हैं। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान 16 कर्म प्रकृतियों का इनको उदय नहीं होता है। कौन कौन सी? मिश्र मोहनीय, जिन नाम, मिथ्यात्व मोहनीय, आतप, स्थावर चौक, अनंतानुबंधी चौक, जाति चौक। ये सब प्रकृति हम अगर नजर डालेंगे ना तो पहले 3 गुणस्थान में छूटने वाली प्रकृतियां ये सारी, क्योंकि ज्ञान चौथे गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक है। पहले 3 अज्ञान वाले हैं, 13 14 केवल ज्ञान है। तो जब केवल ज्ञान होगा तो मति और शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। ठीक है। समुच्चय में 106। ओके, क्या हो गया? 122 माइनस 16 106। समुच्चय में 106। चौथे गुणस्थान में कितना आएगा? 104। क्या कम हो गया? आहारक द्विक अनुदय में गया। ठीक है। बाकी उसके आगे दूसरे कर्म ग्रंथ के अनुसार, मतलब जैसे चौथे में 104, पांचवें में 87, छठे में 81, सातवें में 76, आठवें में 72, नौवें में 66, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57, 12वें चरम समय में 55। रिपीट कर लेता हूं। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में 16 प्रकृति समुच्चय में उदय में नहीं होती। कौन कौन सी? मिश्र मोहनीय, जीन नाम, मिथ्यात्व मोहनीय, आतप, स्थावर चौक, अनंतानुबंधी चौक, जाति चौक। ये सारी प्रकृतियां जो पहले 3 गुणस्थान में छूटने वाली है सामान्य कर्म ग्रंथ में। तो समुच्चय में 122 माइनस 16 106। चौथे गुणस्थान में आहारक द्विक का अनुदय होने से 104 और वहां से लेके आगे दूसरे कर्म ग्रंथ के अनुसार पांचवें में 87, छठे में 81, सातवें में 76, आठवें में 72, नौवें में 66, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57, 12वें चरम समय में 55। अगली मार्गना अवधि ज्ञान अवधि दर्शन। यहाँ पे 17 प्रकृतियां का उदय नहीं होता है। एक पहली जो ऊपर की 16 है वो ले ली और प्लस तिर्यंचानुपूर्वी, क्योंकि अवधि ज्ञान अवधि दर्शन लेके तिर्यंच गति में जीव नहीं जाता है। यहाँ पे भव स्वभाव भव प्रत्यय ही देखा है, लब्धि प्रत्यय नहीं देखा है। तो समुच्चय में क्या हो गया? 122 माइनस 17 105। गुणस्थान इसके कौन से आएंगे? 4 से लेके 12 तक। तो ठीक है। चौथे में क्या हो गया? 105 माइनस 2, आहारक द्विक कम हो गया। समुच्चय में 105, चौथे में 103। इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक, 105 माइनस आहारक द्विक का उदय विच्छेद 103। दूसरा, उदय अधिकार का जो चौथा
चौथा गुणस्थान है वहां पे 104 है, उसमें से तिरेंचानुपूर्वी कम कर लिया तो 104 माइनस 1 भी 103 आता है। और उसके आगे 5 से लेके 12 तक दूसरे कर्म ग्रंथ के अनुसार, जैसे 5 में 87, 6 में 81, 7 में 76, 8 में 72, 9 में 66, 10 में 60, 11 में 59, 12 में 57, 12वें चरम समय में 55। वापस एक बार रिपीट करता हूं, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन 17 कर्म प्रकृति का उदय नहीं होता है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाली 16 प्लस तिरेंचानुपूर्वी, 122 माइनस 17, 105 कर्म प्रकृति का उदय समुच्चय में रहता है। चौथे गुणस्थान में 103, अगर 105 में से 103 लाएंगे तो आहारद्विक अनुदय में, अगर कर्म ग्रंथ 2 के अनुसार चौथे गुणस्थान में 104 में से 103 लाएंगे तो उसमें से तिरेंचानुपूर्वी कम करनी पड़ेगी। उसके आगे 5वें गुणस्थान में 87, छठे में 81, 7वें में 76, 8वें में 72, 9वें में 66, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57, 12वां चरम समय 55। आगे मन प्रयोग ज्ञान समुच्चय में 81 कहाँ से निकाला? जो छठे गुणस्थान की है। उसके बाद में यहाँ कितने गुणस्थान है? 6 से 12, तो छठे में 81, 7वें में 76, 8वें में 72, 9वें में 66, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57, 12वां चरम समय 55। वापस रिपीट करता हूँ, मन प्रयोग ज्ञान समुच्चय में 81 दूसरे कर्म ग्रंथ के हिसाब से, इसके गुणस्थान 6 से 12, छठे में 81, 7वें में 76, 8वें में 72, 9वें में 66, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57, 12वां चरम समय में 55। अगली मार्गना मति अज्ञान श्रुत अज्ञान 4 प्रकृति नहीं है। कौन कौन सी? सम्यक्तोमोहनीय, आहारद्विक और जीनना। सम्यक्तोमोहनीय, आहारद्विक और जीनना। सो समुच्चय में 122 माइनस 4 118। इसके गुणस्थान 1 2 3, पहले 3 गुणस्थान, अज्ञान के 3 ही गुणस्थान। तो पहले गुणस्थान में 117 क्या कम हो गया? मिश्र मोहनीय अनुदय में गया। पहले से दूसरे में गया 111, वही मीयांशु कम हो गया। दूसरे से तीसरे में 100, वही दूसरे कर्म ग्रंथ के अनुसार। रिपीट करता हूं, मति अज्ञान श्रुत अज्ञान 4 प्रकृति भव स्वभाव के कारण नहीं होती। सम्यक्त मोहनीय, आहारद्विक, जिननाम। समुच्चय में 122 माइनस 4 118, पहले गुणस्थान में 117 मिश्र मोहनीय का अनुदय, दूसरे गुणस्थान में 111, तीसरे गुणस्थान में 100 दूसरे कर्म ग्रंथ के अनुसार। विभंग ज्ञान या अवधि अज्ञान 15 प्रकृति का नहीं होता है उदय। जाति चौक क्योंकि पंचेंद्रिय में ही होता है, स्थावर चौक एकेंद्रिय में नहीं होता इसलिए, आहारद्विक क्योंकि अज्ञान है, छठा गुणस्थान नहीं है, मनुष्यानुपूर्वी, तिरेंचानुपूर्वी क्योंकि ये विभंग ज्ञान लेके मनुष्यानुपूर्वी, मनुष्य और तिरेंच में जन्म नहीं लेते। आतप पहला गुणस्थान नहीं है, जीन नाम 13वां गुणस्थान नहीं है, सम्यक तो मोहनीय चौथा गुणस्थान नहीं है। तो विभंग ज्ञान में 122 माइनस 15 107, पहले गुणस्थान में 106 मिश्र मोहनीय का अनुदय, दूसरे गुणस्थान में 104 मिथ्यात्व मोहनीय और नरकानुपूर्वी 2 कम हो गई। ठीक है, तीसरे गुणस्थान में 100, यहाँ पे अनंतानुबंधी चौक देवानुपूर्वी ये कम हो गई प्लस मिश्र मोहनीय। वापस रिपीट करता हूं, विभंग ज्ञान में 15 प्रकृतियों का उदय समुच्चय में नहीं होता है। जाति चौक, स्थावर चौक, आहारद्विक, मनुष्यानुपूर्वी, तिरेंचानुपूर्वी, आतप, जीन नाम, सम्यक्त मोहनीय। सो 122 माइनस 15 107 समुच्चय में पहले गुणस्थान में 106 मिश्र मोहनीय का अनुदय, दूसरे गुणस्थान में 104 मिथ्यात्व मोहनीय नरकानुपूर्वी का उदय विच्छेद, तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी चौक का उदय विच्छेद, देवानुपूर्वी का उदय विच्छेद और मिश्र मोहनीय ऐड हो गई, ऐसे 100। अगला है चक्षुदर्शन। चक्षुदर्शन में 13 प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। जाति त्रिक, अभी जाति त्रिक कौन कौन सी आ गई है? एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, क्योंकि ये 3 इंद्रिय वालों को आंखें नहीं होती है। स्थावर चौक
क्योंकि एकेंद्रिय नहीं है। अनुपूर्वी चौक, क्योंकि चक्षु दर्शन पर्याप्त अवस्था में ही होता है, इसीलिए अनुपूर्वी 4 हो गई। आतप एकेंद्रिय नहीं है। जिन नाम 13वां गुणस्थान नहीं है। समुच्चय में 122 माइनस 13 109, पहले गुणस्थान में 105 मिश्र मोहनीय संकित मोहनीय आहारक द्विक का अनुदय, दूसरे गुणस्थान में 104 मिथ्यात्व मोहनीय का उदय विच्छेद, तीसरे गुणस्थान में 100 यहाँ पे चौरेंद्रिय जाति अनंत अनुबंधी चौक, इसका उदय विच्छेद और मिश्र मोहनीय ऐड हो गए। यहाँ पे एक ही जाति क्यों थी, बाकी 3 जाति पहले ही गई थी। चौथे गुणस्थान में 100 मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद संकित मोहनीय का ऐड हो गई। 5 से 12 दूसरे कर्म ग्रंथ के अनुसार, मतलब 5वें में 87, छठे में 81, 7वें में 76, 8वें में 72, 9वें में 66, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57, 12वां चरम समय 55। रिपीट करता हूं। चक्षु दर्शन में 13 कर्म प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। जाति, त्रिक, स्थावर चौक, अनुपूर्वी चौक, आतप, जिन्नाम। पहले समुच्चय में 122 माइनस 13 109, पहले गुणस्थान में 105 मिश्र मोहनीय संकित मोहनीय आहारक द्विक का अनुदय, दूसरे गुणस्थान में 104 मिथ्यात्व का उदय विच्छेद, तीसरे गुणस्थान में 100 चौरेंद्रिय जाति अनंत अनुबंधी चौक का उदय विच्छेद प्लस मिश्र मोहनीय, चौथे गुणस्थान में मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद संकित मोहनीय ऐड हो गई। 5वें से 12वें गुणस्थान में दूसरे कर्म ग्रंथ के अनुसार 5वें में 87, छठे में 81, 7वें में 76, 8वें में 72, 9वें में 66, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57, 12वां चरम समय 55। अगली मार्गना अचक्षु दर्शन, यहाँ पे सिर्फ जिन नाम का उदय नहीं होता है, मतलब समुच्चय में 121 और पहले से लेके 12वें तक पूरा दूसरे कर्म ग्रंथ के अनुसार, मतलब पहले में 117, दूसरे में 111, तीसरे में 100, चौथे में 104, पांचवें में 87, छठे में 81, सातवें में 76, आठवें में 72, नौवें में 66, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57, 12वां चरम समय में 55। रिपीट करता हूँ। अचक्षु दर्शन सिर्फ जिन नाम का उदय नहीं होता है, इसलिए समुच्चय में 121 पहले गुणस्थान से 12वें तक पूरा दूसरे कर्म ग्रंथ के अनुसार, पहले में 117, दूसरे में 111, तीसरे में 100, चौथे में 104, पांचवें में 87, छठे में 81, सातवें में 76, आठवें में 72, नौवें में 66, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57, 12वें चरम समय में 55। अगर आपको ये कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।